अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं बल्कि खुद से है, तो क्या आप मानेंगे? हर सुबह हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, सोचते हैं कि आज से नई शुरुआत करेंगे, जल्दी उठेंगे, मेहनत करेंगे, मोबाइल कम चलाएंगे और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देंगे। लेकिन जैसे ही समय आता है, हमारा मन बहाने ढूंढने लगता है। यहीं पर सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन किताब हमें सिखाती है कि सफलता टैलेंट से नहीं बल्कि अनुशासन से बनती है। अगर आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन है तो धीरे धीरे आप अपनी हर बुरी आदत को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। लेखक कहते हैं कि इंसान का भविष्य उसके बड़े फैसलों से नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से तय होता है। हर दिन किया गया एक छोटा सही काम आने वाले समय में बहुत बड़ा परिणाम देता है। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकती है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाती है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो बहानों को छोड़िए और अनुशासन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन दुनिया आपको हराने की ताकत खो देगी। कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं जबकि कुछ लोग सिर्फ प्लान बनाते रह जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज का है, बहाना और अनुशासन। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन किताब कहती है कि हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। जब अलार्म बजता है तो वो कहता है 5 मिनट और सो जाओ। जब पढ़ाई या काम करने का समय आता है तो वही दिमाग कहता है कल से शुरू करेंगे। यहीं से सपने टूटने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर बार अपने मन की सुनेंगे तो आपका भविष्य भी मनमर्जी का नहीं मजबूरी का बन जाएगा। इसलिए एक नियम बना लीजिए, जो काम करना जरूरी है उसे करने का मन हो या ना हो, उसे समय पर पूरा करना ही सेल्फ डिसिप्लिन है। शुरुआत में मुश्किल होगी, आपका मन बार बार आपको रोकेगा, लेकिन हर बार जब आप अपने मन के बजाय अपने लक्ष्य को चुनेंगे तब आपका अनुशासन पहले से ज्यादा मजबूत होगा। याद रखिए, हर बहाना आपको आपके सपने से दूर ले जाता है और हर छोटा एक्शन आपको मंजिल के एक कदम करीब। इसलिए आज से बहाने नहीं, सिर्फ एक्शन। क्योंकि सफलता उनका इंतजार नहीं करती जो सोचते रहते हैं, सफलता उनके पास जाती है जो हर दिन बिना रुके काम करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े बदलाव की नहीं बल्कि सिर्फ एक छोटी आदत की जरूरत है, तो क्या आप यकीन करेंगे? पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन किताब बताती है कि इंसान की सफलता एक दिन में नहीं बनती, वो रोज किए गए छोटे छोटे अनुशासित फैसलों से बनती है। मान लीजिए आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट अपने लक्ष्य के लिए देते हैं। शुरुआत में आपको कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देगा, लेकिन 30 दिन बाद फर्क दिखेगा। 6 महीने बाद लोग आपको नोटिस करेंगे और 1 साल बाद वही लोग पूछेंगे कि आपने इतना बड़ा बदलाव कैसे कर लिया। यही है कंपाउंड इफेक्ट। लेखक कहते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वे बस उन कामों को लगातार करते हैं जिन्हें आम लोग कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, अनुशासन दर्द देता है लेकिन पछतावा उससे कहीं ज्यादा दर्द देता है। इसलिए आज एक ऐसी आदत चुनिए जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। चाहे रोज पढ़ना हो, व्यायाम करना हो, नई स्किल सीखना हो या समय पर काम पूरा करना हो। जब आप छोटी छोटी जीत हासिल करेंगे तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तब अनुशासन आपकी पहचान बन जाएगा। याद रखिए, आपका भविष्य आपके सपनों से नहीं, आपकी रोज की आदतों से तय होता है। अब तक आपने समझ लिया कि अनुशासन सफलता की नींव है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जब मन ही साथ न दे तब क्या करें? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन किताब कहती है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि आपका अनियंत्रित मन है। मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है। वो कहता है आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे। लेकिन सच ये है, जो इंसान हर बार अपने मन की सुनता है वो कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाता। लेखक बताते हैं कि सफल लोग अपने मूड के हिसाब से काम नहीं करते, वे अपने कमिटमेंट के हिसाब से काम करते हैं। अगर आपने तय किया है कि रोज सुबह 5 बजे उठना है तो उठिए। अगर तय किया है कि रोज 1 घंटा पढ़ना है तो पढ़िए, चाहे मन करे या न करे। शुरुआत में आपका मन विरोध करेगा, वो आपको थकान, आलस और बहानों का एहसास दिलाएगा। लेकिन हर बार जब आप अपने मन के खिलाफ सही फैसला लेते हैं तब आपका मानसिक बल पहले से अधिक मजबूत हो जाता है। याद रखिए, मन एक नौकर है, मालिक नहीं। अगर आपने उसे मालिक बना दिया तो वो आपकी पूरी जिंदगी नियंत्रित करेगा, लेकिन अगर आपने उसे अनुशासन सिखा दिया तो वही मन आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। आज से एक नियम बना लीजिए, काम पहले, आराम बाद में। यही एक छोटी सी आदत धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देगी।
क्योंकि जो इंसान अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक हरा नहीं सकती। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सबसे जरूरी काम ही हम सबसे ज्यादा टालते हैं? हम कहते हैं अभी थोड़ा आराम कर लेता हूं, कल से पक्का शुरू करूंगा, जब सही समय आएगा तब मेहनत करूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन किताब बताती है कि प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालना सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये धीरे धीरे आपके सपनों, आपके आत्मविश्वास और आपके समय को खत्म कर देता है। लेखक कहते हैं कि सफल लोग काम आसान होने का इंतजार नहीं करते, वे काम शुरू करते हैं, इसलिए वो आसान बनता जाता है। एक नियम हमेशा याद रखिए, सोचना कम, शुरू करना ज्यादा। अगर आपको एक किताब पढ़नी है तो पूरी किताब के बारे में मत सोचिए, सिर्फ पहला पेज खोलिए। अगर आपको व्यायाम करना है तो 1 घंटे की चिंता मत कीजिए, सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। अगर आपको कोई नया कौशल सीखना है तो पूरे साल की योजना मत बनाइए, बस आज का पहला कदम उठाइए। यही छोटे छोटे कदम मिलकर आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। लेखक कहते हैं कि एक्शन हमेशा मोटिवेशन से पहले आना चाहिए, क्योंकि जब आप काम शुरू करते हैं तभी मोटिवेशन अपने आप पैदा होने लगता है। आज अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं अपने सपनों को कल पर नहीं छोड़ूंगा, मैं आज से अभी से शुरुआत करूंगा। याद रखिए, हर दिन टाला गया काम आपको मंजिल से दूर ले जाता है और हर दिन लिया गया छोटा एक्शन आपको सफलता के करीब पहुंचा देता है। अगर आपको लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ तब तक आसान है जब तक सब कुछ सही चल रहा हो, तो यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। असल परीक्षा तब शुरू होती है जब जिंदगी आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है, जब लगातार असफलता मिले, जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, जब मेहनत का कोई परिणाम दिखाई न दे, तब आपका मन कहता है बस अब छोड़ दो। लेकिन पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन किताब हमें सिखाती है कि महान लोग हार इसलिए नहीं जीतते क्योंकि वे कभी गिरते नहीं, बल्कि इसलिए जीतते हैं क्योंकि वे हर बार गिरकर फिर खड़े हो जाते हैं। याद रखिए, मुश्किल समय आपका दुश्मन नहीं होता, वो आपके चरित्र की परीक्षा होता है। लेखक कहते हैं कि जब आपका उत्साह खत्म हो जाए तब आपकी आदतें आपको आगे बढ़ाती हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या को इतना मजबूत बनाइए कि आपका मूड नहीं, आपका अनुशासन आपके फैसले तय करे। एक सैनिक हर दिन अभ्यास करता है, चाहे बारिश हो या धूप, क्योंकि उसे पता है कि असली लड़ाई के दिन अभ्यास करने का समय नहीं मिलेगा। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप अच्छे दिनों में अनुशासन सीख लेते हैं तो बुरे दिन भी आपको हरा नहीं पाएंगे। आज से अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं परिणाम देखकर नहीं, अपने लक्ष्य को देखकर मेहनत करूंगा। हो सकता है आज आपकी मेहनत दिखाई न दे, हो सकता है लोग आपकी आलोचना करें, लेकिन अगर आप रोज बिना रुके आगे बढ़ते रहे तो एक दिन वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। याद रखिए, सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो कभी नहीं थकते, बल्कि उन्हें मिलती है जो थकने के बाद भी रुकते नहीं। अब तक आपने जाना कि अनुशासन कैसे बनता है, बहानों को कैसे हराना है, छोटी आदतें कैसे बड़ा बदलाव लाती हैं और मुश्किल समय में भी कैसे टिके रहना है। लेकिन अब सवाल है, क्या सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ कुछ आदतों का नाम है? पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन किताब का सबसे गहरा संदेश है नहीं। असल अनुशासन तब शुरू होता है जब आप अपने काम नहीं बल्कि अपनी पहचान बदल देते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे सफल बनना है, लेकिन अनुशासित इंसान कहता है मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। यही सोच पूरी जिंदगी बदल देती है। जब आपकी पहचान बदल जाती है तब सही काम करना मजबूरी नहीं, आपकी आदत बन जाता है। लेखक कहते हैं कि हर बार जब आप अपने लक्ष्य के लिए सही फैसला लेते हैं तब आप अपने भीतर एक नए इंसान का निर्माण कर रहे होते हैं। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। इसलिए हर दिन अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या आज का मेरा फैसला मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब हां है तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपकी मंजिल तय है। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन का अनुशासन मिलकर एक दिन ऐसी सफलता जरूर देता है जिसे दुनिया रातों रात की कामयाबी समझ। अगर एक दिन आपका उत्साह पूरी तरह खत्म हो जाए, कोई आपकी तारीफ ना करे, मेहनत का परिणाम भी न दिखे, तब क्या आप फिर भी अपने लक्ष्य पर काम करेंगे? यही वो सवाल है जो साधारण और असाधारण इंसान के बीच की दूरी तय करता है। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हमें सिखाती है कि असली अनुशासन तब दिखाई देता है जब आपको कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई ताली नहीं बजा रहा होता, जब कोई इनाम नहीं मिल रहा होता। लेखक कहते हैं कि महान लोग भी थकते हैं, उन्हें भी डर लगता है, उनका भी मन करता है कि सब छोड़ दें, लेकिन वे एक फैसला लेते हैं,
मैं अपने लक्ष्य के प्रति वफादार रहूंगा, चाहे मेरी भावनाएं कुछ भी कहें। याद रखिए, हर दिन किया गया एक सही फैसला आपके भविष्य की नींव रखता है। हर सुबह समय पर उठना, हर दिन सीखते रहना, हर दिन अपने वादे निभाना, ये छोटे छोटे कदम ही एक दिन आपको वहां पहुंचा देते हैं जहां पहुंचने का सपना लाखों लोग देखते हैं। इसलिए आज से अपने जीवन का एक नियम बना लीजिए, मैं बहाने नहीं परिणाम पैदा करूंगा। मैं परिस्थितियों का इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि अपनी आदतों से अपना भविष्य बनाऊंगा। और अंत में इस किताब का सबसे बड़ा संदेश, सेल्फ डिसिप्लिन कोई एक कौशल नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो आपके हर सपने को हकीकत में बदल सकती है। जब आप खुद पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, तब सफलता सिर्फ समय की बात रह जाती है। अब तक आपने इस किताब के हर महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझ लिया, लेकिन अंत में लेखक एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद पूरी किताब का सबसे गहरा संदेश है। सफलता सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है। अगर आपने बहुत धन कमा लिया, लेकिन अपने मन, अपनी आदतों और अपने चरित्र पर नियंत्रण नहीं रखा, तो वो सफलता ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हमें सिखाती है कि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उस इंसान से मापी जाती है जो आप हर दिन बन रहे हैं। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने वादे निभाता हूं? क्या मैं कठिन समय में भी सही काम करता हूं? क्या मैं हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करता हूं? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। याद रखिए, अनुशासन एक दिन का फैसला नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का चरित्र है। जब आप लगातार सही फैसले लेते हैं, तो सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलती, आपका परिवार बदलता है, आपकी आने वाली पीढ़ियां बदलती हैं और लोग आपकी सफलता से प्रेरणा लेने लगते हैं। इसीलिए आज एक अंतिम संकल्प लीजिए, मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपने फैसलों का मालिक बनूंगा। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाऊंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। याद रखिए, हर महान सफलता की शुरुआत एक छोटे से अनुशासित कदम से होती है, और वही छोटा कदम एक दिन आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। अगर आपने इस पूरी बुक समरी को ध्यान से सुना है, तो अब आपके सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। एक, पहला रास्ता, जैसा जीवन अभी चल रहा है उसे वैसे ही चलने देना। दूसरा रास्ता, आज, अभी और इसी पल अपने जीवन में अनुशासन को अपनाने का फैसला करना। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपका भविष्य किसी किस्मत या संयोग से नहीं बनेगा, बल्कि उन फैसलों से बनेगा जो आप हर दिन लेते हैं। हो सकता है शुरुआत में आपको कोई परिणाम न दिखे, हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाएं, हो सकता है कई बार आपका मन हार मानने को कहे, लेकिन याद रखिए, हर महान इमारत की शुरुआत एक ईंट से होती है और हर महान इंसान की शुरुआत एक अनुशासित आदत से होती है। आज से अपने जीवन के लिए 5 नियम बना लीजिए। हर दिन समय पर उठूंगा, अपने सबसे जरूरी काम को पहले पूरा करूंगा, बहानों की जगह एक्शन लूंगा, हर दिन कुछ नया सीखूंगा, कभी भी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं करूंगा। जब आप इन 5 नियमों पर लगातार चलेंगे, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी आदतें बदलेंगी और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। याद रखिए, अनुशासन वो पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। इसलिए आज किसी सही समय का इंतजार मत कीजिए, यही सही समय है। पहला कदम उठाइए, अपने वादे निभाइए और हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने मन से जिसे समझे बिना सेल्फ डिसिप्लिन की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। हर इंसान सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई स्वस्थ शरीर चाहता है, हर कोई सम्मान चाहता है, लेकिन क्या हर कोई रोज सुबह उठकर वही काम करने के लिए तैयार है जो इन सपनों को सच बना सके? यहीं से फर्क पैदा होता है। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हमें सिखाती है कि सफलता की कीमत पहले चुकानी पड़ती है, जबकि असफलता की कीमत बाद में चुकानी पड़ती है। अगर आज आप आलस चुनते हैं तो कल पछतावा मिलेगा। अगर आज आप अनुशासन चुनते हैं तो कल सफलता आपका इंतजार करेगी। अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं आज कौन सी कीमत चुका रहा हूं? क्या मैं अपने सपनों के लिए मेहनत की कीमत चुका रहा हूं, या फिर बहानों और टालमटोल की वजह से भविष्य में पछतावे की कीमत चुकाऊंगा? लेखक कहते हैं कि हर दिन आपके सामने 2 विकल्प होते हैं, या तो आज थोड़ा संघर्ष कर लो या फिर कल पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहो। याद रखिए, अनुशासन कभी आसान नहीं होता, लेकिन उसका इनाम पूरी जिंदगी मिलता है। आज से अपने हर फैसले से पहले सिर्फ एक बात सोचिए, क्या यह फैसला मुझे मेरे सपने के करीब ले जाएगा या उससे दूर? अगर जवाब करीब है तो बिना डरे वो कदम उठाइए, क्योंकि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक कठिन लेकिन सही निर्णय से होती है, और यही निर्णय आपकी पहचान, आपका भविष्य और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।
अगर आप सोचते हैं कि सफलता मिल जाने के बाद मेहनत कम हो जाती है, तो यही सबसे बड़ी भूल है। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन कहती है कि सफलता पाना कठिन है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी अधिक कठिन है। बहुत से लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे फिर वहीं लौट आते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सफलता तो हासिल कर ली, लेकिन अनुशासन छोड़ दिया। लेखक कहते हैं कि असली विजेता वो नहीं जो एक बार जीत जाए, बल्कि वो है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाता रहे। याद रखिए, जिस दिन आपको लगे कि अब सीखने के लिए कुछ नहीं बचा, उसी दिन आपकी प्रगति रुक जाती है। इसलिए चाहे आपने कितना भी हासिल कर लिया हो, सीखना कभी मत छोड़िए। अपनी आदतों की समीक्षा करते रहिए, हर दिन अपने लक्ष्य को याद कीजिए, और सबसे जरूरी, सफलता को अपने सिर पर कभी मत चढ़ने दीजिए, क्योंकि घमंड अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज भी दुनिया के सबसे सफल लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, अभ्यास करते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि वे वर्षों तक शीर्ष पर बने रहते हैं। अपने आप से रोज एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज भी वही मेहनत कर रहा हूं जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया? अगर जवाब हां है, तो आपकी सफलता लंबे समय तक आपके साथ रहेगी, और अगर जवाब नहीं है, तो आज ही वापस अनुशासन की राह पर लौट आइए। याद रखिए, अनुशासन कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली यात्रा है। जो इस यात्रा को अपनाता है, सफलता उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। अगर आपने पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की पूरी बुक समरी सुनी है, तो अब समय है उन 10 सबसे महत्वपूर्ण सीखों को समझने का, जो आपकी सोच और आपका भविष्य बदल सकती हैं। 1. पहला जीवन पाठ। सफलता प्रतिभा से नहीं, अनुशासन से मिलती है। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन मंजिल तक केवल अनुशासन ही पहुंचाता है। 2. दूसरा जीवन पाठ। बहाने आपकी सबसे बड़ी हार हैं। हर बार जब आप बहाना बनाते हैं, आप अपने ही सपनों से एक कदम दूर हो जाते हैं। 3. तीसरा जीवन पाठ। छोटी आदतें बड़े परिणाम देती हैं। रोज का 1% सुधार कुछ महीनों बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। 4. चौथा जीवन पाठ। भावनाओं से नहीं, सिद्धांतों से निर्णय लें। जिस दिन आपने मूड के बजाय अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देना सीख लिया, उसी दिन आपकी असली प्रगति शुरू हो जाएगी। 5. पांचवां जीवन पाठ। समय सबसे कीमती संपत्ति है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसी का सम्मान करता है। 6. छठा जीवन पाठ। असफलता अंत नहीं, एक शिक्षक है। हर गलती आपको कुछ नया सिखाने आती है। उससे भागिए मत, उससे सीखिए। 7. सातवां जीवन पाठ। हर दिन अपने आप से किया वादा निभाइए। जब आप अपने ही वादे निभाने लगते हैं, तब आपका आत्मविश्वास अटूट बन जाता है। 8. आठवां जीवन पाठ। आराम से पहले जिम्मेदारी। पहले अपना काम पूरा कीजिए, फिर आराम का आनंद लीजिए। 9. नौवां जीवन पाठ। अपने वातावरण को बदलो। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ना कि पीछे खींचें। 10. दसवां और सबसे बड़ा जीवन पाठ। खुद पर जीत हासिल कर लो, दुनिया अपने आप आसान लगने लगेगी। याद रखिए, जिस इंसान ने अपने मन, अपनी आदतों और अपने समय पर नियंत्रण पा लिया, उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वही इंसान बने रहेंगे जो आज हैं, या फिर आज से एक नए, अनुशासित और सफल जीवन की शुरुआत कर? आपने यहां तक इस किताब की यात्रा पूरी की है, तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपकी जिंदगी खत्म होगी, तब लोग आपको किस नाम से याद करेंगे? क्या सिर्फ एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने बड़े बड़े सपने देखे, या फिर उस इंसान के रूप में जिसने अपने सपनों को सच करके दिखाया? पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का अंतिम संदेश यही है कि इंसान की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। हर दिन जब आप समय पर उठते हैं, हर दिन जब आप अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं, हर दिन जब आप बहानों के बजाय एक्शन चुनते हैं, तब आप सिर्फ अपनी आदतें नहीं बदल रहे होते, बल्कि अपना भविष्य लिख रहे होते हैं। याद रखिए, जिंदगी आपको वही देती है जिसके लिए आप लगातार मेहनत करते हैं। किस्मत कभी कभी दरवाजा खोल सकती है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर जाने की ताकत सिर्फ अनुशासन देता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप सच में महान बनना चाहते हैं, तो हर दिन अपने आप से 3 सवाल पूछिए। 1. पहला, क्या मैंने आज अपना सबसे जरूरी काम पूरा किया? 2. दूसरा, क्या मैंने आज अपने किसी बहाने को हराया? 3. तीसरा, क्या मैं आज कल से बेहतर इंसान बना? अगर इन 3 सवालों का जवाब हां है, तो विश्वास रखिए, आप सही रास्ते पर हैं। और अब इस किताब का सबसे गहरा संदेश, आपका भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलता, वो उन छोटे छोटे अनुशासित कदमों से बदलता है जिन्हें आप हर दिन बिना रुके उठाते हैं। आज फैसला कीजिए, आप परिस्थितियों के हिसाब से नहीं जिएंगे, आप बहानों के साथ नहीं जिएंगे, आप डर के साथ नहीं जिएंगे, आप अनुशासन के साथ जिएंगे। क्योंकि जिस दिन अनुशासन आपकी पहचान बन जाएगा, उस दिन सफलता आपकी आदत बन जाएगी। अब तक आपने पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की पूरी यात्रा सुनी।
लेकिन कुछ ऐसे विचार हैं जो अगर आपकी सोच का हिस्सा बन जाएं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। कोट 1। अनुशासन वो चुनाव है जिसमें आप आज की सुविधा छोड़कर कल की सफलता चुनते हैं। जब भी आपका मन कहे आज रहने दो, उसी समय ये वाक्य याद कीजिए। हर सही फैसला आपके भविष्य में निवेश है। कोट 2। जो इंसान खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो किसी भी सफलता को लंबे समय तक संभाल नहीं सकता। पैसा, सम्मान और सफलता तभी टिकते हैं जब आपका चरित्र मजबूत हो। कोट 3। हर दिन की छोटी जीत एक दिन बड़ी जीत बन जाती है। रोज 20 मिनट पढ़ना, रोज व्यायाम करना या रोज एक नया कौशल सीखना, यही छोटी आदतें समय के साथ असाधारण परिणाम देती हैं। कोट 4। आपकी आदतें ही आपका भविष्य लिखती हैं। आज आप जो बार बार करते हैं, कल वही आपकी पहचान बन जाता है। कोट 5। सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे हर काम को लगातार करते हैं। लगातार किया गया साधारण प्रयास बीच बीच में किए गए असाधारण प्रयास से अधिक शक्तिशाली होता है। अब अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए सोचिए, 5 साल बाद का आपका जीवन कैसा होगा? क्या आप वही इंसान होंगे जो हर काम को कल पर टाल देता था, या वो इंसान जिसकी पहचान अनुशासन, ईमानदारी और निरंतर मेहनत होगी? याद रखिए, हर सुबह आपको एक नया अवसर मिलता है। या तो आप पुराने बहानों के साथ जी सकते हैं, या फिर एक नए अनुशासित जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि सफलता किसी एक बड़े चमत्कार से नहीं मिलती, बल्कि हर दिन लिए गए सही फैसलों से बनती है। अगर आपने पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की इस पूरी बुक समरी को शुरुआत से यहां तक सुना है, तो अब आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है। अब सवाल ये नहीं है कि आपको क्या करना है, सवाल ये है कि क्या आप उसे करेंगे। याद रखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, प्रेरित होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। और दूसरे वे जो एक छोटी सी सीख को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। समय के साथ वही लोग असाधारण सफलता हासिल करते हैं। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हमें यही सिखाती है कि सफलता का राज कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है, वो रोज किए गए सही फैसलों में छिपा है। आज से सिर्फ 4 नियम अपनाइए। पहला नियम, अपने लक्ष्य को हर सुबह याद कीजिए। दूसरा नियम, सबसे कठिन काम सबसे पहले पूरा कीजिए। तीसरा नियम, परिणाम की चिंता छोड़कर प्रक्रिया पर भरोसा रखिए। चौथा नियम, हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं आज कल से बेहतर बना? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर जवाब नहीं है, तो निराश मत होइए। अगली सुबह फिर एक नया अवसर लेकर आएगी। याद रखिए, अनुशासन का मतलब कभी हार न मानना नहीं है। अनुशासन का मतलब है हर बार गिरने के बाद फिर से उठ खड़ा होना। एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। एक दिन लोग आपकी सफलता को देखकर कहेंगे, कितनी किस्मत वाला इंसान है। लेकिन सिर्फ आपको पता होगा कि उस सफलता के पीछे सैकड़ों सुबहें, हजारों सही फैसले और वर्षों का अनुशासन छिपा था। तो आज इसी पल एक वादा कीजिए, मैं बहानों का नहीं, अपने सपनों का साथ दूंगा। मैं मोटिवेशन का इंतजार नहीं करूंगा, मैं अनुशासन को अपनी पहचान बनाऊंगा। क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन आपकी सफलता तय हो। जब तक आपने इस किताब के सिद्धांत समझ लिए, लेकिन ज्ञान तभी उपयोगी है जब वो कार्य में बदल जाए। इसलिए आज से शुरू करते हैं 30 डेज सेल्फ डिसिप्लिन चैलेंज। कल्पना कीजिए कि अगले 30 दिनों तक आप बिना कोई बहाना बनाए हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम उठाते हैं। सोचिए, सिर्फ 1 महीने बाद आपका आत्मविश्वास कितना बदल जाएगा। दिन 1 से 7 खुद पर नियंत्रण। पहले सप्ताह में सिर्फ एक काम कीजिए, हर सुबह तय समय पर उठिए और उठते ही मोबाइल देखने की आदत छोड़ दीजिए। दिन की शुरुआत अपने सबसे महत्वपूर्ण काम से कीजिए। दिन 8 से 14 समय का सम्मान। दूसरे सप्ताह में हर घंटे का हिसाब रखिए। जहां समय बर्बाद हो रहा है, उसे पहचानिए और उसी समय को अपने लक्ष्य में लगाइए। दिन 15 से 21 कठिन काम पहले। अब हर दिन वो काम सबसे पहले कीजिए जिससे आप सबसे ज्यादा बचते हैं। यही आदत आपके डर को धीरे धीरे खत्म कर देगी। दिन 22 से 30 कभी हार मत मानो। आखिरी सप्ताह में चाहे मन करे या ना करे, अपने लक्ष्य के लिए रोज काम कीजिए। याद रखिए, अनुशासन भावनाओं का नहीं, निर्णयों का नाम है। अब अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं अगले 30 दिनों तक अपने बहानों को नहीं, अपने सपनों को सुनूंगा। हो सकता है शुरुआत में कोई बड़ा बदलाव न दिखे, लेकिन यही 30 दिन आपकी पूरी सोच बदल देंगे। और जब आपकी सोच बदल जाएगी, तब आपकी आदतें बदलेंगी। जब आदतें बदलेंगी, तब आपका भविष्य भी बदल जाएगा। याद रखिए, हर महान सफलता की शुरुआत एक छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम से होती है। अगर आप इस चुनौती को पूरा कर लेते हैं, तो आप सिर्फ एक नई आदत नहीं बनाएंगे, आप एक नए इंसान बन जाएंगे। अगर आपने यहाँ तक की यात्रा पूरी कर ली है, तो अब एक बात समझना बहुत जरूरी है। अनुशासन अचानक खत्म नहीं होता,
वह छोटी छोटी गलतियों से धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। आइए जानते हैं वे 7 गलतियां जो इंसान को उसके लक्ष्य से दूर कर देती हैं। गलती नंबर 1, कल पर भरोसा करना सबसे खतरनाक शब्द है। कल। जब भी आप कहते हैं कल से शुरू करूंगा, उसी पल आपका सपना एक कदम पीछे चला जाता है। याद रखिए, सही समय कभी नहीं आता, सही समय बनाया जाता है। गलती नंबर 2, मोटिवेशन का इंतजार करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर काम करेंगे, लेकिन किताब कहती है एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। काम शुरू कीजिए, प्रेरणा अपने आप पैदा होगी। गलती नंबर 3, हर चीज एक साथ बदलना। एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश मत कीजिए। एक आदत बदलिए, फिर दूसरी। यही तरीका लंबे समय तक टिकता है। गलती नंबर 4, गलत संगत। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय बहाने बनाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। गलती नंबर 5, असफलता से डरना। हर असफलता आपको रोकने नहीं, सिखाने आती है। जो इंसान हर हार से सीख लेता है, उसे कोई भी हमेशा के लिए नहीं हरा सकता। गलती नंबर 6, छोटी जीत का जश्न न मनाना। जब भी आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं, खुद की सराहना कीजिए। यही छोटी जीतें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। गलती नंबर 7, खुद पर विश्वास खो देना। सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप ये मान लेते हैं कि आप उठ नहीं सकते। याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत विश्वास से होती है और सफलता उसी विश्वास की मंजिल है। आज से इन 7 गलतियों से बचने का संकल्प लीजिए, क्योंकि हर दिन लिया गया सही फैसला आपकी नई पहचान बनाता है। और जब आपकी पहचान अनुशासित इंसान की बन जाती है, तब सफलता आपको ढूंढते हुए आपके दरवाजे तक आ जाती है। अगर आपने इस पूरी बुक समरी को ध्यान से सुना है, तो अब समय है उन 5 दैनिक नियमों को जानने का, जो आपके अनुशासन को सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए मजबूत बना सकते हैं। नियम नंबर 1, हर सुबह अपना लक्ष्य याद करो। सुबह उठते ही सबसे पहले खुद से पूछो, मैं ये मेहनत क्यों कर रहा हूं? जब आपका क्यों मजबूत होता है, तब कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। नियम नंबर 2, सबसे कठिन काम पहले करो। दिन का पहला घंटा सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सबसे कठिन काम सुबह ही पूरा कर लेते हैं, तो पूरे दिन आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहता है। याद रखिए, कठिन कामों से भागने वाला इंसान कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। नियम नंबर 3, रोज 1% बेहतर बनो। आपको हर दिन दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बनने की जरूरत नहीं है। बस इतना कीजिए कि आज आप कल से 1% बेहतर बन जाए। यही 1% सुधार समय के साथ आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। नियम नंबर 4, हर रात अपनी समीक्षा करो। सोने से पहले सिर्फ 3 सवाल पूछिए। क्या मैंने आज अपना सबसे जरूरी काम पूरा किया? क्या मैंने आज कोई बहाना बनाया? क्या मैं आज सुबह वाले अपने रूप से बेहतर इंसान हूं? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही दिशा में हैं। नियम नंबर 5, कभी सीखना मत छोड़ो। अनुशासित इंसान कभी ये नहीं सोचता कि उसे सब कुछ आ गया है। वो हर दिन कुछ नया सीखता है, अपनी गलतियों को सुधारता है और खुद को पहले से बेहतर बनाता है। अगर आपने पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की इस पूरी यात्रा को शुरुआत से यहां तक सुना है, तो अब आपके पास सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बदलने का एक मौका भी है। लेकिन याद रखिए, ज्ञान आपकी जिंदगी नहीं बदलता, उस ज्ञान पर किया गया एक्शन आपकी जिंदगी बदलता है। आज से 1 साल बाद आप या तो उसी जगह खड़े होंगे जहां आज हैं, या फिर इतनी दूर निकल चुके होंगे कि लोग आपकी सफलता की कहानी सुनना चाहेंगे। फर्क सिर्फ एक चीज तय करेगी, आपका रोज का अनुशासन। जिंदगी आपको हर दिन 2 विकल्प देती है। पहला, कुछ देर की आरामदायक जिंदगी। दूसरा, कुछ समय का संघर्ष और पूरी जिंदगी का सम्मान। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हमें सिखाती है कि महान लोग कोई अलग दुनिया से नहीं आते। वे भी हमारी तरह डरते हैं, थकते हैं और असफल होते हैं, लेकिन वे एक काम कभी नहीं छोड़ते। वे हर बार फिर से शुरुआत करते हैं। अगर आज आप गिर गए हैं, तो उठिए। अगर आज आप हार गए हैं, तो फिर कोशिश कीजिए। अगर आज आपने गलती की है, तो उससे सीखिए, क्योंकि हारने वाला इंसान वो नहीं जो गिर जाता है, हारने वाला वो है जो उठने से इनकार कर देता है। आज अपने दिल पर हाथ रखकर एक संकल्प लीजिए, मैं अपने सपनों को बहानों के हवाले नहीं करूंगा। मैं अपने समय की कद्र करूंगा, मैं अपने वादे निभाऊंगा, और चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं अपने लक्ष्य की ओर हर दिन एक कदम जरूर बढ़ाऊंगा। याद रखिए, आपका भविष्य आज लिखी गई आपकी आदतों से बनेगा। और अंत में इस पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश, दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को बदलो, क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर नियंत्रण पा लिया, उसी दिन सफलता ने आपकी ओर चलना शुरू कर दिया।
अगर आपने इस पूरी पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बुक समरी को यहां तक सुना है तो अब एक आखिरी सच सुनिए। आपकी जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन एक दिन लिया गया सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज के बाद आपके सामने हर सुबह 2 रास्ते होंगे। पहला रास्ता, थोड़ी देर और सो जाना, मोबाइल पर समय बर्बाद करना और अपने सपनों को फिर किसी कल के भरोसे छोड़ देना। दूसरा रास्ता, समय पर उठना, अपने लक्ष्य पर काम करना और हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाना। याद रखिए, आपका भविष्य किसी लॉटरी से नहीं, आपकी डेली रूटीन से बनता है। लेखक हमें समझाते हैं कि जब आप रोज अपने वादे निभाते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं पाती। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, 5 साल बाद का आपका जीवन कैसा होगा? क्या आप अपने आज के फैसलों पर गर्व करेंगे या फिर सोचेंगे कि काश मैंने उस दिन शुरुआत कर दी होती? यही पल आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल हो सकता है, क्योंकि आज लिया गया निर्णय ही आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगा। आज अपने आप से ये 5 वादे कीजिए। मैं हर दिन अपने लक्ष्य के लिए समय निकालूंगा। मैं बहानों से ज्यादा अपने सपनों पर विश्वास करूंगा। मैं असफलता से नहीं डरूंगा, उससे सीखूंगा। मैं हर दिन कम से कम 1% बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। मैं अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगा। और अंत में, जब दुनिया सो रही होगी तब आपका अनुशासन आपके भविष्य का निर्माण कर रहा होगा। जब दुनिया हार मान रही होगी तब आपकी निरंतर मेहनत आपको जीत के करीब ले जा रही होगी। याद रखिए, सफल लोग अलग नहीं होते, उनकी आदतें अलग होती हैं। अगर आप इस पूरी पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की यात्रा में शुरुआत से यहां तक बने रहे हैं तो सबसे पहले खुद को बधाई दीजिए, क्योंकि हर कोई शुरुआत करता है लेकिन अंत तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। 5 साल बाद जब आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या आपको अपने आज के फैसलों पर गर्व होगा, या फिर आप यही कहेंगे, काश मैंने उस दिन शुरुआत कर दी होती? याद रखिए, जिंदगी हर इंसान को 24 घंटे देती है। फर्क समय में नहीं होता, फर्क उस समय के इस्तेमाल। अगर आज से ठीक 365 दिन बाद आपको अपनी ही जिंदगी देखने का मौका मिले तो क्या आप उस इंसान को देखकर गर्व महसूस करेंगे या फिर वही पछतावा होगा, मैंने शुरुआत तो की थी लेकिन बीच रास्ते में हार मान ली? यही वो सवाल है जो पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हमें खुद से पूछना सिखाती है। लेखक कहते हैं कि हर दिन आपके हाथ में एक खाली पन्ना होता है। उस पन्ने पर क्या लिखना है ये आपकी आदतें तय करती हैं। अगर आप रोज बहाने लिखेंगे तो 1 साल बाद पछतावे की कहानी बनेगी, लेकिन अगर आप रोज अनुशासन लिखेंगे तो वही पन्ने एक दिन आपकी सफलता की किताब बन जाएंगे। याद रखिए, कोई भी इंसान एक ही दिन में सफल नहीं बनता, वो हर दिन लिए गए सही फैसलों का परिणाम होता है। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं तब अनुशासित इंसान एक कदम और आगे बढ़ता है। जब बाकी लोग आराम चुनते हैं तब अनुशासित इंसान अपने लक्ष्य को चुनता है, और यही एक अतिरिक्त कदम एक दिन उसे भीड़ से अलग पहचान दिला देता है। आज से अपने जीवन का एक नया नियम बना लीजिए, मैं हर दिन अपने भविष्य के लिए कम से कम एक ऐसा काम जरूर करूंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए। चाहे वो 20 मिनट पढ़ना हो, 10 मिनट व्यायाम करना हो या किसी नई स्किल पर काम करना हो। छोटे कदम कभी छोटे नहीं होते, वे समय के साथ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। और अंत में, अगर आप हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करेंगे तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी इतनी बदल चुकी होगी कि लोग उसे किस्मत कहेंगे, लेकिन आपको पता होगा कि वो किस्मत नहीं, आपके अनुशासन का परिणाम था। अगर आपने इस पूरी पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की यात्रा को शुरुआत से यहां तक सुना है तो अब समय है उन 7 गोल्डन रूल्स को जानने का जो इस पूरी किताब का सार है। इन 7 नियमों को अपनाइए और धीरे धीरे आपकी सोच, आदतें और पूरा जीवन बदलने लगेगा। गोल्डन रूल 1, अपने वादे खुद से कभी मत तोड़ो। दुनिया से किया गया वादा टूट जाए तो शायद लोग माफ कर दें, लेकिन जब आप खुद से किया हुआ वादा बार बार तोड़ते हैं तो आपका आत्मविश्वास टूटने लगता है। गोल्डन रूल 2, हर दिन एक छोटा कदम जरूर उठाओ। बड़ी सफलता अचानक नहीं मिलती, रोज का छोटा सा प्रयास ही एक दिन असाधारण परिणाम देता है। गोल्डन रूल 3, बहानों को पहचानो और तुरंत खत्म करो। जब भी आपका मन कहे आज नहीं कल, उसी पल अपने आप से कहिए, मेरा भविष्य आज के फैसले से बनेगा, कल के बहाने से नहीं। गोल्डन रूल 4, समय को सबसे बड़ी पूंजी समझो। खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर दिन अपने समय का सम्मान कीजिए। गोल्डन रूल 5, मुश्किलों से मत भागो। जिस काम से सबसे ज्यादा डर लगता है उसी काम में सबसे बड़ा विकास छिपा होता है। गोल्डन रूल 6, हर रात खुद का मूल्यांकन करो।
सोने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या आज मैं कल से बेहतर बना? अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गोल्डन रूल 7, कभी मत रुकिए। धीरे चलिए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि लगातार चलने वाला इंसान ही आखिर में मंजिल तक पहुंचता है। अब इस पूरी किताब का अंतिम संदेश, सेल्फ डिसिप्लिन कोई एक आदत नहीं बल्कि जीने का तरीका है। जिस दिन आपने इसे अपनी पहचान बना लिया, उसी दिन आपकी सफलता की कहानी शुरू हो जाएगी। आज फैसला आपके हाथ में है। क्या आप पहले की तरह बहानों के साथ जीना चाहते हैं या फिर आज से अनुशासन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? याद रखिए, दुनिया आपको आपकी बातों से नहीं, आपकी आदतों से पहचानती है, और आपकी आदतें ही आपका भविष्य लिखती हैं। अगर आप इस पूरी पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की यात्रा में यहां तक पहुंचे हैं, तो अब एक पल रुककर अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वही इंसान हूं जो 25 पहले था? अगर आपका जवाब नहीं है, तो समझ लीजिए कि बदलाव शुरू हो चुका है। किताब का सबसे गहरा संदेश ये नहीं है कि आप अमीर कैसे बनेंगे या लोग आपकी तारीफ कैसे करेंगे, बल्कि ये है कि आप अपने सबसे बेहतर रूप में कैसे बदलेंगे। जिंदगी आपको रोज एक चुनाव देती है, या तो आप अपनी पुरानी आदतों के गुलाम बने रहिए, या फिर हर दिन एक नया फैसला लेकर अपने भविष्य को नया आकार दीजिए। याद रखिए, अनुशासन का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है। अनुशासन का मतलब है गिरने के बाद भी। तो अब ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं रही, अब ये आपकी जिंदगी का आईना बन चुकी है। अब मैं आपसे आखिरी बार एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब 5 साल बाद आप अपने आज के दिन को याद करेंगे, तो क्या आपको गर्व होगा कि आपने इसी दिन अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया था? या फिर क्या ये भी उन दिनों की तरह गुजर जाएगा जब आपने सोचा तो बहुत था लेकिन शुरुआत कभी नहीं की? याद रखिए, जिंदगी कभी अचानक नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान अपने रोज के फैसले बदल देता है। जब आप हर सुबह अपने लक्ष्य के लिए उठते हैं, जब आप थकने के बाद भी एक कदम और बढ़ाते हैं, जब आप बहानों की जगह एक्शन चुनते हैं, तब धीरे धीरे आपकी किस्मत नहीं, आपका चरित्र बदलता है। और जब चरित्र बदल जाता है, तब सफलता सिर्फ समय की बात रह जाती है। आज इस पूरी यात्रा के अंत में अपने दिल पर हाथ रखकर एक अंतिम संकल्प लीजिए, मैं अब बहानों के साथ नहीं जीऊंगा। मैं अपने समय का सम्मान करूंगा। मैं अपने हर वादे को निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाऊंगा, और जब तक अपने सपनों को सच नहीं कर लेता, तब तक रुकूंगा नहीं। याद रखिए, दुनिया के सबसे सफल लोगों और बाकी लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग उस दिन भी काम करते हैं जिस दिन उनका मन नहीं करता, और यही सेल्फ डिसिप्लिन की असली ताकत है। इस पूरी किताब का अंतिम संदेश सिर्फ एक पंक्ति में, अगर आप अपनी आदतें बदल देंगे तो आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी, और जब भविष्य बदल जाएगा तब दुनिया उसे किस्मत कहेगी, लेकिन आपको पता होगा कि वह आपके अनुशासन का परिणाम था। अगर आपने पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की इस पूरी सीरीज को यहां तक सुना है, तो अब यह मत सोचिए कि यात्रा खत्म हो गई है। सच तो यह है कि असली यात्रा अब शुरू होती है। किताबें रास्ता दिखाती हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ता है। आज से कुछ दिन बाद शायद आपको फिर आलस आएगा, फिर मन कहेगा आज मत करो, कल से शुरू करेंगे, इतनी मेहनत करने से क्या होगा। और ठीक उसी पल आपको इस किताब की एक बात याद रखनी है, हर बार जब आप बहाने के बजाय एक्शन चुनते हैं, उसी पल आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। याद रखिए, अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं गिरेंगे। अनुशासन का मतलब ये है कि हर बार गिरने के बाद आप पहले से ज्यादा मजबूती के साथ उठेंगे। एक किसान बीज बोने के अगले दिन फसल नहीं काटता, वो धैर्य रखता है, हर दिन पानी देता है, हर दिन देखभाल करता है, और समय आने पर वही छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। आपके सपने भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। आज की मेहनत, आज का त्याग, आज का अनुशासन शायद तुरंत परिणाम न दे, लेकिन एक दिन यही मेहनत आपकी पहचान बन जाएगी। आज अपने आप से एक अंतिम प्रश्न पूछिए, अगर मैं अगले 365 दिनों तक बिना रुके अपने लक्ष्य पर काम करूं, तो क्या मेरी जिंदगी बदल जाएगी? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि समय कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वह उसी को परिणाम देता है जो लगातार मेहनत करता है। और अंत में, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी प्रतिभा नहीं, बल्कि वो अनुशासन है जो आपको हर दिन फिर से शुरुआत करने की हिम्मत देता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसके पास न ज्यादा पैसे थे, न कोई बड़ी पहचान, न कोई खास प्रतिभा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, हर दिन खुद को बेहतर बनाने का संकल्प। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, कोई कहता तुमसे नहीं होगा, लेकिन उसने किसी को जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपने काम को जवाब बनने दिया।
हर सुबह वो समय पर उठता, हर दिन कुछ नया सीखता, हर रात अपने दिन की समीक्षा करता। कई बार वो असफल हुआ, कई बार उसने खुद पर भी शक किया, लेकिन उसने एक नियम कभी नहीं छोड़ा, मैं रुकूंगा नहीं। साल बीतते गए, धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसकी सलाह लेने लगे। तब उसे समझ आया कि सफलता अचानक नहीं आई थी, वो तो हर दिन किए गए छोटे छोटे अनुशासित फैसलों का परिणाम